वहाँ पे डोगरी कल्चर को प्रमोट किया। उन्होंने इनविटेशन दिया था मुझे कि आप नोएडा में जाके परफॉर्म कीजिए डोगरी मैं एक्साइटेड तो थी कि मेरी बेटी इस तरह से फर्स्ट टाइम ये बाहर गई नेशनल लेवल पे, तो मैं फिंगर क्रॉस करके बहुत एक्साइटेड थी, बट नर्वस इससे ज़्यादा थी। तो ये मुझे बोल रही थी कि मम्मा डोंट वरी, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर सकती हूँ। अच्छा। तो मैं नर्वस थी, बट ये बिल्कुल नहीं थी। अब मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि आज हमें निदा महाजन के पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। उन्होंने पहले तो ये बोला कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो परफॉर्म करने जा रही है डोगरी डांस आप लोगों के सामने, तो इसके लिए खूब सारी तालियां हैं। सर, ये एक्चुअली नेशनल लेवल का शो है, कहीं गुम ना हो जाए, तो ये है तो कुकरी शो है। एक बार फिर से इस नन्ही सी फूल जैसी बच्ची ने डोगरा कल्चर को राष्ट्र स्तर पर जो है आगे लाया है, रिप्रेजेंट किया है। और ये बच्ची इतना खूबसूरत डांस करती है, कोई भी डोगरी गीत हो। और ये जितने भी अवार्ड्स आप देख रहे हैं इस बेटी ने जीते हैं। 9 वर्ष इसकी आयु है और निदा महाजन इसका नाम है। आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस इंटरव्यू को शेयर कीजिए, कांग्रेचुलेशन इस बेटी को दीजिए। इनके पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं और किस तरह से इन्होंने डोगरी को रिप्रेजेंट किया या अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया, उसके बारे में पहले तो मैं इस छोटी सी बच्ची से जानकारी लूंगा। क्या था वहां पर जब आप नोएडा गए, पूरी जानकारी दीजिए। जब हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे हमें पहले गेस्ट रूम था वहाँ पे, तो हम वहाँ पे रह रहे थे। तो 8 फेब को मेरा वहाँ पे डांस था, तो मैंने वहाँ पे डोगरी कल्चर को प्रमोट किया। उन्होंने इनविटेशन दिया था मुझे कि आप नोएडा में जाके परफॉर्म कीजिए डोगरी गाना। डोगरी हाँ गीत जी। में हमने डांस किया, हाँ जी। तो कैसा लगा वहां पे डांस करके? कितने लोग थे वहां पे? वहाँ पे कुछ 1000 के हिसाब से कोई लोग थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे परफॉर्म करके। डर तो नहीं लगा इतने लोगों के सामने? नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा नर्वस थी। नर्वस थी। हाँ जी। तो आपके मम्मी पापा साथ थे? हाँ जी, बस मम्मा गए थे, मम्मा पापा गए। नहीं गए थे। अच्छा, पापा नहीं गए थे। हाँ जी। ये इतने सारे अवार्ड कब जीते हैं आपने? ये मैंने बहुत देर से जीते हुए हैं। ये मैंने परसों जीता है। अच्छा, परसों जीता है। हाँ जी, परसों युद्धवीर सेठी जी ने मुझे अवार्ड दिया था। अच्छा, तो देखिए हाँ जी। कितनी अच्छे से जो है ये बोल रही है बच्ची। 9 वर्ष इसकी आयु है। और बता दें, डांस को अगर बात करें कि एक कला है, और हमारे जो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, खासकर हमारे डोगरों के जो बच्चे हैं काफी टैलेंटेड हैं। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू किया है और ये बच्ची सबसे टैलेंटेड लग रही है। और इसके बोलने का तरीका भी देखिए, इसने तमाम चीजें जो है एक ही मिनट में बता दी सारी। तो ये शो के बारे में जानकारी दी, किस तरह का ये शो था? यहाँ पे ये कुकरी शो था। यहाँ पे कहीं गुम ना, इस शो का नाम था कहीं गुम ना हो जाए। तो वहाँ पे बहुत सारी लेडीज आई थी कहीं गुम ना हो जाए में। तो वहाँ पे उन्होंने फूड्स ऐसे दिखाने थे कि वो कहीं गुम ना हो जाए, जो अभी बच्चे चाहे जो बच्चे हैं वो भी देखे कि पहले जमाने में कैसे ये खाने होते थे, फूड्स very होते good। थे। हाँ जी, तो ये वही था। और उसके बाद आपको बोला क्या? वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, बस ये मेरा एक डांस हुआ था और वहाँ पे प्राइजेस भी मिले थे लेडीज को, जो जिन्होंने ज्यादा अच्छा बनाया था। हाँ जी, तो वहाँ पे कुछ आए थे टेस्ट करने के लिए, जिन्होंने देखा कि हाँ ये इसका ज्यादा अच्छा है, तो उन्होंने उनको प्राइज दिया। भी दिया। हाँ जी। और आपने जब डांस किया, आपको डांस के लिए क्या कहा गया? उन्होंने पहले तो ये बोला कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो परफॉर्म करने जा रही है डोगरी डांस आप लोगों के सामने, तो इसके लिए खूब सारी तालियां हैं। हाँ जी। वेरी गुड। तो देखिए, ये बच्ची हमारे जम्मू की, हमारे डोगरों की बेटी है और ये फूल जैसी बच्ची ने सब कुछ बता दिया चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में। और इनकी माता जी मदर मेरे साथ है। मैम, कैसा लग रहा है कि कितना प्राउड है अपनी डॉटर को लेकर? मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि आज हमें निदा महाजन के पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। आपको क्या लग रहा था कि आपकी बच्ची जो है राष्ट्रीय स्तर पर या फिर नोएडा में जाकर जो है डोगरी को, डोगरा कल्चर को, डोगरी गीत को, डोगरा डांस को जो है रिप्रेजेंट करेगी? जी, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था,
धीरे धीरे जैसे इसने क्लासेस वगैरह ज्वाइन की तो इसको इंटरेस्ट पड़ने लगा, डोगरी मम्मा कैसे बोलते हैं, क्या है। तो वैसे कंपटीशन में इसने पार्ट लेना शुरू किया, तो हमें लगता नहीं था कि इतनी आगे तक जाएगी। तो लेकिन जहाँ भी ये कंपटीशन में पार्ट लेती थी तो ये मैक्सिमम विन करके ही आती है। जी। तो अभी मैम इस शो के बारे में बताइए। ये शो जो आप बताया कि कुक का शो था और उसके बाद निदा को ये बताया गया कि आपने डोगरी कल्चर को जो है जी जी जी। सर ये एक्चुअली नेशनल लेवल का शो है, कहीं गुम ना हो जाए। तो ये है तो कुकरी शो है, क्योंकि उसमें भी रेसिपीज वो लाई जाती हैं जो बहुत पुराने ज़माने में बनाई जाती थी। आज के टाइम पे जंक फूड जो है वो लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और हेल्थ तो लोगों की आज की डेट में है ही नहीं। तो इसको यहाँ पे कावा स्टूडियो ने यहाँ पे जम्मू में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया था, जिसका उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जम्मू की लेडीज जो कभी घर से बाहर निकली नहीं खाना बनाने के लिए, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, और हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ का वो विनर भी रह चुकी हैं। तो वहाँ पे उन्होंने इसको डोगरी कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला कि आप एक शो, वहाँ शो हो रहा है तो आप वहाँ पे आइए और अपना डोगरी डांस जो है वो रिप्रेजेंट करिए। वहाँ के ओनर्स जो थे जिनका ये शो है वो भी वहाँ पे इनवाइटेड थे, तो उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने जब ग्रैंड फिनाले था तो इसको स्पेशल इनविटेशन दिया कि निदा महाजन आप वहाँ आइए और अपने डोगरी गाने पर ही वहाँ पे फिर से हमें परफॉर्मेंस करके दिखाइए कि आपका डोगरी कल्चर जो है वो पूरा देश देखे। और बस यही इसकी स्टोरी है। तो अभी जिस तरह से निदा ने बताया कि मेरी मम्मा साथ में गई थी, जी। जब आपकी बेटी परफॉर्म कर रही थी, हजारों लोग थे वहां पर सामने, तो जी। कैसी एक्साइटमेंट थी आपकी? मैं एक्साइटेड तो थी कि मेरी बेटी इस तरह से फर्स्ट टाइम ये बाहर गई नेशनल लेवल पे, तो मैं फिंगर क्रॉस करके बहुत एक्साइटेड थी, बट नर्वस इससे ज़्यादा थी। तो ये मुझे बोल रही थी कि मम्मा डोंट वरी, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर सकती हूँ। अच्छा। तो मैं नर्वस थी, बट ये बिल्कुल नहीं थी। सही बोल रहे मम्मा? हाँ जी, लेकिन मैं थोड़ी सी थी। थोड़ी सी थी। मम्मा से कम थी, है ना, नर्वस? हाँ जी। तो देखिए ये खूबसूरत बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं, हमारे जम्मू कश्मीर की खासकर डोगरों की पहचान है, और इन्हीं बच्चों ने अब डोगरा कल्चर को, डोगरी लैंग्वेज को, जहाँ डांस को इन्होंने ही आगे जो है रिप्रेजेंट करना है अलग अलग राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या फिर पूरे राष्ट्र में। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इन बच्चों को लेकर तमाम वो भी पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सामने नहीं लाते हैं, तो उन पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूंगा, अपने बच्चों के अंदर देखिए, झांकिए कि वो क्या करना चाहते हैं, और उनको बढ़ावा देने के लिए आप जो है फ्रंट फुट पर आएं, आगे आएं और अपने बच्चों के अंदर की कला को जगाएं। और आपके बच्चे भी जो है इसी तरह इस छोटी सी फूल जैसी बच्ची जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है डोगरा कल्चर को, डोगरा डांस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपके बच्चे भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, इस बच्ची को लेकर कांग्रेचुलेशन जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से हमारे बच्चे जो है और भी बहुत सारे बच्चे इंस्पायर हो सकें और अपने डोगरा कल्चर को और बढ़ावा दे सकें। देखते रहिए जेके मीडिया, कैमरामैन दीपक मनहास के साथ, जय हिंद।